हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रॉम ऑल द यूनिट्स। सो अपन जो है सो फर्स्ट यूनिट से देखेंगे अपन शॉर्ट आंसर्स क्या आने वाले हैं आप लोगों को। सो फर्स्ट यूनिट में जो है सो अपने क्या है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पूछ सकता हूँ उन्हें। तो ये चीज़ें जो है सो मैं ऑलरेडी वीडियो में जो है सो अपने कवर कर दिया। एक चीज़ माइक्रो और माइक्रो नहीं कवर करा था, उस चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज़। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? एक पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में, या तो पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में, या तो पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके स्टडी होता? इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी होता। इट डील्स विद द माइक्रो वेरिएबल्स सच एज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, सप्लाई ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपन और एक नाम क्या दे सकते हैं? प्राइस थियरी, बिकॉज इट एनालाइजेस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स होता। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सो देखो ब्रॉडली सेंसेस में पढ़ते हैं अपन। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज नेशनल इनकम, नॉट इंडिविजुअल income, general price level instead of individual price, and national output instead of individual output। देखो इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन? नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या था? इंडिविजुअल के ऊपर था। जनरल प्राइस लेवल पढ़ रहे हैं, उसमें क्या था? इंडिविजुअल प्राइस के ऊपर था। इसमें नेशनल आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं अपन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था? इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में था। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। इसका और एक नाम क्या है? इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट थियरी बोल सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड एवरेजेस लाइक टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग्स, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल पे रहता है। नेक्स्ट क्या है? मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ऑलरेडी बताया अपने वीडियो में। मार्जिनल कॉस्ट भी जो है सो मैं ऑलरेडी हो गया, उसीलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन भी अपन ऑलरेडी कवर कर लिए। नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल अब तक नहीं हुआ, उसीलिए मैं डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूँ। देखो, इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस the discounting principle is stated as if a decision affects cost and revenues at future dates, it is required to discount those cost and revenue to present value before a valid comparison of alternatives is possible। द डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में क्या बता रहे हैं अपन कि कोई भी डिसीजन का इफेक्ट हो रहा है कॉस्ट और रेवेन्यू पे के फ्यूचर डेट्स पे, और जो है सो उन्हें रिक्वायर है डिस्काउंट दोज कॉस्ट एंड रेवेन्यूज टू प्रेजेंट वैल्यू बिफोर ए वैलिड कंपैरिजन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इज पॉसिबल। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? बेस्ड ऑन द थॉट दैट ए रुपी नाउ इज मोर वर्थफुल देन ए रुपी अर्न आफ्टर ए ईयर। क्या बोलते हैं? एक रुपी जो है सो आपका बहुत वैल्यूबल रहता है एक ईयर के बाद में करने से ज़्यादा, बोल के बोल रहे अपन। हाँ, ये रुपीज़ नॉन स्मॉल। हाँ, डिस्काउंटिंग ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टाइम पर्सपेक्टिव। डिस्काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पर्सपेक्टिव से हुआ। तो इसका फॉर्मूला देखो, वी एन इज इक्वल टू ए बाई 1 + i होल पावर एन। वी बोले तो प्रेजेंट वैल्यू, ए बोले तो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड, आई बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन बोले तो नंबर ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट क्या है? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है? द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इट प्लेस ए वाइटल रोल इन हेल्पिंग द मैनेजर इन रिसोर्स एलोकेशन स्ट्रेटजीज। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक एनालिसिस का। ये जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्पिंग मैनेजर्स को जो है सो रिसोर्स एलोकेशन करने में। इट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज अमॉन्ग द अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़। ये डील करता है एलोकेशन करने के अवेलेबल रिसोर्सेज में जो है सो अपने अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ रहते। सो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल सेज दैट एन इनपुट शुड बी सो एलोकेटेड दैट द वैल्यू एडेड बाय द लास्ट यूनिट इन सेम ऑल केसेस। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या बता रहा है? जो भी इनपुट अपन एलोकेट कर रहे हैं, जो वैल्यू ऐड कर रहा है उन्हें लास्ट इनपुट में सेम रहना बोल के बोल रहे। इन अदर वर्ड्स, ए फैक्टर इनपुट शुड बी एम्प्लॉयड इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन सच ए proportion that is value of marginal product is same in all the uses such that an optimal level is reached। Symbolically it can be represented as VMPLP, VMPLQ, VMPLR, VMPLS। PQRS क्या है? 4 डिफरेंट एक्टिविटीज़ है
जो लेबर सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। फीचर्स क्या है, ये जो है सो रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक एनालिसिस में, ये जैसा अवेलेबल रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ को बताता। ये बेस्ड ऑन द अजम्पशन पे क्या है, ये 1 रुपये अगर आप कमाए समझो वर्थफुल रहता, जो रुपये अपन फ्यूचर में कमाने वाले हैं उससे। तो सेकंड यूनिट में से देखो अपन शॉर्ट आंसर्स में जो है सो मेरे को लग रहे जो है सो गिफेन पैराडॉक्स आने वाला है। गिफेन पैराडॉक्स क्या है वो देखेंगे अपन। गिफेन गुड्स या पैराडॉक्स रिफर्स द कॉन्ट्रडिक्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। गिफेन गुड्स या तो पैराडॉक्स क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है बोले तो अपोजिट चीज़ होती है लॉ ऑफ डिमांड के बोल के बोले। अकॉर्डिंग टू गिफेन्स पैराडॉक्स द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्रोडक्ट्स। गिफेन पैराडॉक्स क्या बता रहे कि लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर जो है सो थोड़े चीज़ों के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं होता बोल के बोल रहे। सर रॉबर्ट गिफेन ए फेमस इकोनॉमिक्स केम अक्रॉस ए rather सरप्राइजिंग सिनेरियो विच वॉज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। जैसे ये रॉबर्ट गिफिन एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जैसे एक सरप्राइजिंग सिनेरियो के अगेंस्ट सरप्राइजिंग सिनेरियो दिखा वहाँ पे, जैसे लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोल रहे हैं अपन, जैसे जैसे प्राइस की वैल्यू कम करते गए, जैसा जैसा अपन क्या हो रहा, क्या बोलते हैं डिमांड जो है सो प्रोडक्ट का बढ़ते जा रहा बोल के बोल रहे ना। तो ये गिफेन गुड्स में क्या रहता बोले तो कोई एसेंशियल गुड्स है समझ जाओ, उसका प्राइस अपन कितना भी बढ़ा लो कितना भी कम करो समझ जाओ, तो उसका जो है सो डिमांड जो है सो सेम रहता। जैसे कि इनो जो है सो एक अमेरिका को गए थे, अमेरिका में जो है सो लेबर्स जो है सो काम करते हुए देखे थे, उन्होंने काम करते हुए लेबर जो है सो ब्रेड जो है सो हर लेबर आ रहा ब्रेड खरीद के खा रहा था, लेकिन लेबर का क्या बोलते ब्रेड का प्राइस जो है सो बढ़ेवा रहता। तो उस टाइम पे भी जो है सो क्या कर रहे लेबर्स या तो एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे, वो ब्रेड ही खा रहे, क्योंकि ये जो है सो ये ब्रेड क्या है एसेंशियल चीज़ है, वो चीज़ को जो है सो कहीं सा भी ज़रूरत पड़ती बोल के। सो इस चीज़ में क्या हो रहा है, अपना लॉ ऑफ डिमांड जो है सो वर्कआउट नहीं हो रहा। जैसा जैसा अपन क्या बोलते हैं ये ब्रेड का प्राइस बढ़ाए भी समझ जाओ, तो लेकिन इसका कंजप्शन कम नहीं होता और डिमांड भी जो है सो कम नहीं होता बोल के बोल रहे अपन। वही चीज़ है ये पूरा स्टोरी में आप लोग जो है सो मैं ओन से बता दिया, क्योंकि मुझे इसकी स्टोरी मालूम है, पढ़ पढ़ के क्या एक्सप्लेन करना बोल के बता दिया मैं। नेक्स्ट क्या है अपने को देखो, लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड जो है सो मैं ऑलरेडी बताया अपने क्या बोलते हैं लॉन्ग आंसर्स में। लॉ ऑफ डिमांड बोले तो क्या है, जब जब जो है सो अपन प्रोडक्ट का प्राइस कम करते रहेंगे तब तब जो है सो अपना प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाता बढ़ते रहता बोल के बोल रहे अपन। इसका फॉर्मूला है देखो, ये क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी ऑफ एक्स बोल रहे अपन। क्यू बोले तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी है, पी बोले तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। द इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज गिवन by the law of demand is D directly inversely proportional to 1/P। डी बोले डिमांड फॉर ए कमोडिटी, पी बोले तो प्राइस फॉर ए कमोडिटी। तो एक्सेप्शंस क्या है देखो, गिफेन पैराडॉक्स होते हैं, गिफेन गुड्स जो है सो लॉ ऑफ डिमांड में वर्कआउट नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड गिफेन गुड्स को। नेक्स्ट क्या है, प्रेस्टिजियस गुड्स में भी जो है सो लॉ ऑफ डिमांड वर्कआउट नहीं होता। प्रेस्टिजियस गुड्स बोले तो जैसे क्या बोलते हैं आईफोन है, समझो आईफोन क्या है एक प्रेस्टिजियस गुड्स है। आईफोन का आप कितना भी प्राइस बढ़ाओ समझ जाओ, लेकिन लोग खरीदना उसको कम नहीं करते, तो वहाँ पे भी जो है लॉ ऑफ डिमांड जो है सो वर्कआउट नहीं होता। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, क्या बोलते हैं कोई चीज़ जो है सो प्राइस जो है सो उसका रेज होने वाला है समझ जाओ, तो लोग क्या करते हैं वो चीज़ को क्या करते हैं खरीदना और भी ज़्यादा कर देते हैं। जैसे कि एक लैंड है समझ जाओ, अपने को मालूम हुआ कि वो ज़मीन का रेट फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन अभी भी उसका रेट बढ़ते जा रहा है समझ जाओ, फिर भी लोग क्या करते हैं उसका ख़रीदना रोकते नहीं, ख़रीदना और भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जो है फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है। और एक एग्जाम्पल इसका क्या है, बेस्ट अपने हैदराबादी लोगों का गोल्ड है, सोना है समझ जाओ, सोना का प्राइस हमेशा बढ़ते रहता, सो लोग भी जो है खरीदने वाले उसको खरीदते ही रहते हैं, क्योंकि आगे जाके और भी महंगा हो सकता है बल्कि बोल के। नेक्स्ट जो है सो अपने को यहाँ से क्या है ये वाला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स कौन से डिटर्मिनेंट्स पे जो है सो सप्लाई डिपेंड रहता है बल्कि बोल रहे, प्राइस ऑफ द गुड्स पे रहता, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर प्राइस ऑफ द गुड्स अच्छा रहा समझो सप्लाई भी अच्छी होती। अदर गुड्स का प्राइस जो है सो ज़्यादा हो गया, अपने गुड्स से अपना गुड्स का प्राइस कम रहा समझो, तभी भी जो है सो सप्लाई अच्छी रहती। प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोड्यूसर और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये थे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। शॉर्ट आंसर्स में अब यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे अपन। यूनिट 3 में भी जो है सो मोस्टली रिपीटेड अपन लॉन्ग में पढ़े सो ही चाहते हैं अपने को शॉर्ट में क्या बोलते देखो प्रोडक्शन फंक्शन यही क्वेश्चंस रहते, जो अलग दिख रहे हैं मैं वही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। यूनिट 3 में जो है सो आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी शॉर्ट आंसर पढ़ने की, क्योंकि लॉन्ग में ही कवर हो जाते हैं। 4th यूनिट से देखेंगे अपन क्या है। 4th यूनिट में भी जो है सो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं लॉन्ग में जो है सो ये आंसर कवर नहीं करा। सो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व शोज द कॉस्ट दैट ए कंपनी फेसेस इन द लॉन्ग रन फॉर प्रोड्यूसिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या बताता कि कंपनी जो है सो लॉन्ग रन में क्या क्या कंपनी फेस करी चैलेंजेस,
या कॉस्ट क्या क्या फेस करी उसको जो है सो प्रोड्यूस करने में आया, समझ जाओ वो क्या है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व बताता। यूजुअली द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म इन द लॉन्ग रन इज इंटायरली वेरिएबल बिकॉज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लॉन्ग रन आर वेरिएबल। तो इसमें देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है अपना, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, इट इज़ अ कर्व ऑफ कॉस्ट फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग सम गुड। तो इसमें क्या बता रहा है बोलते हो, एक गुड एवरेज कॉस्ट कितना लग रहा है एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द कॉस्ट कर्व, इट इज़ द कर्व ऑफ कॉस्ट फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ सम गुड। कोई एक यूनिट, आप 100 यूनिट बनाए समझो, उसका एक यूनिट और एक्स्ट्रा बनाए तो कितना कॉस्ट खर्च हो रहा है अपने को। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का, इट इज़ अ कर्व और कॉस्ट फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ऑल गुड्स प्रोड्यूस। ऑल गुड्स प्रोड्यूस करें तो कितना कॉस्ट अपने को लगा उसके बारे में पढ़ने का है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपने में, इसमें से जो है सो हर चीज़ तो मैं बता दिया। इसमें इकोनॉमिक ऑफ स्कोप क्या है वो देखेंगे अपन। इकोनॉमिक ऑफ स्केल के बारे में पढ़ा था मैं, इकोनॉमिक ऑफ स्कोप के बारे में नहीं पढ़ा है, बल्कि इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Economic of scope refers to the situation where the cost of producing one unit of a product will be decreases if the variety of product increases। क्या बोलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो है सो एक इकोनॉमिक स्कोप किसको बोल रहे हैं अपन, ये एक सिचुएशन है जहाँ पे जो है सो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अपने जो है सो क्या बोलते हैं, क्या प्रोडक्ट के जो है सो डिक्रीज हो रहे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होने की वजह से। इट मीन्स more will be the different but similar products produced, less will be the total cost of producing each unit. As economic of scope is one of the major concept of economics, it allows the firms to produce two or more products together rather than producing them separately, then the cost will be decreased। अब कोई भी दो चीज़ें अपन एक साथ बना रहे समझ जाओ, तो क्या हो जा रहा है अपने को, तो दो प्रोडक्ट ना एक साथ बन जाते हैं अपने को, तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है अपने को, कम होता है बोल के बोल रहे हैं। दिस प्रोसेस रिफर्स टू इकोनॉमिक ऑफ स्कोप। मतलब क्या स्कोप आता है अपने को जो है सो कोई प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को जैसे अपन एक साथ प्रोड्यूस करे तो। हैंस इकोनॉमिक ऑफ स्कोप इज एक्सपीरियंस बाय मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन यूज़ करते हैं, मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो, DES TC ऑफ AN प्लस TC ऑफ BN माइनस TC ऑफ AN प्लस BN बाई TC ऑफ AN प्लस BN। DES बोले तो क्या बोले, डिग्री ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। TC बोले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट A सेपरेटली, B सेपरेटली और दोनों को जॉइंटली। ये था मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूनिट 4। अब यूनिट 5 से देखेंगे अपन क्या है। यूनिट 5 में जो है सो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ऑलरेडी पढ़े सो है, परफेक्ट कंपटीशन के प्रोडक्ट सब चीज़ पढ़े अपन यूनिट 5 से। फीचर जो है सो ओलिगोपॉली के क्या है देखेंगे। फ्यू फॉर्म्स यूज़ करते हैं ओलिगोपॉली, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड करता, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फॉर्म रहते हैं अपन, इनडिटर्मिनेट्स रहते हैं इसके, और कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर रहता। किंग डिमांड कर्व के बारे में भी देखेंगे। देखो द किंग डिमांड कर्व अकर्स व्हेन द डिमांड कर्व ऑफ ए प्रोडक्ट और फॉर्म इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन बट मे हैव डिफरेंट इलास्टिसिटी फॉर हायर एंड लोअर प्राइसेस। क्या बोलते हैं, द किंग डिमांड कर्व बोले तो अलग अलग डिमांड के कर्व्स बनते समझ जाओ। हायर प्राइस पे अलग कर्व बन रहा, लोअर प्राइस पे अलग कर्व बन रहा, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, किंग डिमांड कर्व बोल रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्या है अपना, प्राइस लीडरशिप बोले तो प्राइस की लीडरशिप कब अक्कर होती है, एक सिचुएशन है विच अकर्स व्हेन ओनली वन डोमिनेंट फॉर्म इन द इंडस्ट्री सेट्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अदर फॉर्म्स फॉलो इट। क्या बोलते हैं, एक ही लीडर जो है सो क्या कर रहा है, प्राइस जो है सो डिसाइड कर रहा प्रोडक्ट्स का, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्राइस लीडरशिप बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख लेके क्या करना, 3 काइंड्स ऑफ प्राइस लीडरशिप है अपने पास। डोमिनेंट फॉर्म प्राइस लीडरशिप है अपने पास, कोलिसिव प्राइस लीडरशिप है, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप है। ये थे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 5। ऑल यूनिट शॉर्ट आंसर्स में आप लोग इसको रिफर करिए, डैम श्योर जैसा इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।